राजस्थान सिर्फ किलों, रेगिस्तान और शौर्य की धरती ही नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और अनकही डरावनी कहानियों से भी भरा हुआ है। यहाँ के घने जंगल, उजड़े हुए रास्ते और सदियों पुराने किले ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जिनके बारे में आज भी लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। रणथंभौर का जंगल उन्हीं जगहों में से एक है जहां दिन में प्रकृति की सुंदरता दिखती है, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस जंगल में कुछ ऐसी आत्माएं भटकती हैं जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सकीं। ये कहानी उसी जंगल की एक रात की है, एक ऐसी रात जिसे झेलने के बाद कोई इंसान पहले जैसा नहीं रह पाता। शीर्षक: रणथंभौर की रात। रणथंभौर का जंगल दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खौफनाक। पेड़ों के बीच पसरा अंधेरा, दूर से आती सियारों की आवाजें और हवा में फैली एक अजीब सी घुटन। कहते हैं इस जंगल में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते, कुछ पुरानी आत्माएं भी भटकती हैं। ये कहानी है विक्रम की, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था। उसे रात में जंगल की तस्वीरें लेने का शौक था। लोगों ने मना किया था, रणथंभौर में रात मत बिताना। कुछ लोग सुबह नहीं लौटे, लेकिन विक्रम को डर शब्द से नफरत थी। एक रात वह अकेले जीप लेकर जंगल के अंदर गया। चांद आधा छुपा हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा, बस जीप की हल्की आवाज। अचानक जीप बंद हो गई। विक्रम ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। उसने टॉर्च जलाई और बाहर निकला। तभी उसे महसूस हुआ जंगल बहुत ज्यादा शांत है, न कोई कीड़ा, न पत्ता हिलने की आवाज। तभी दूर से किसी के चलने की आहट आई। छर्र छर्र। विक्रम ने कैमरा उठाया। टॉर्च की रोशनी में उसे एक आदमी दिखाई दिया, पुराने जमाने के कपड़ों में, कंधे पर बंदूक, चेहरा धुंधला। कौन है? विक्रम ने आवाज लगाई। वह आदमी बिना बोले उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास आया, विक्रम को उसकी आंखें दिखीं, खाली, बिल्कुल काली। अचानक वह आदमी गायब हो गया। विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने जीप में बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तू बहुत देर से आ गया। विक्रम पलटा, कोई नहीं। लेकिन अब फुसफुसाहटें चारों तरफ से आने लगीं, अलग अलग आवाजें, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। ये जंगल हमारा है, यहां रात हमारी होती है, जो देखता है वह रह जाता है। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक औरत दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। तुम यहां क्यों आए? उसने पूछा। विक्रम की आवाज नहीं निकली, उसके गले से बस सूखी सांस निकली। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। हम भी ऐसे ही आए थे, वापस नहीं जा पाए। तभी जंगल में जोरदार दहाड़ गूंजी। विक्रम को लगा शायद कोई बाघ है, लेकिन दहाड़ में जानवरों जैसी आवाज नहीं थी, उसमें दर्द था। जीप का इंजन अचानक स्टार्ट हो गया। विक्रम ने बिना पीछे देखे जीप दौड़ा दी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे भाग रहा है। शीशे में देखा, कई परछाइयां जीप के पीछे दौड़ रही थी। किसी तरह वह जंगल से बाहर निकल आया। सूरज निकल चुका था। आज विक्रम जिंदा है, लेकिन वह अब कैमरा नहीं उठाता। वह बस इतना कहता है, रणथंभौर में जानवर खतरनाक नहीं है, असली खतरा वो हैं जो मरकर भी जंगल छोड़ नहीं पाए। और आज भी जंगल की रातों में कोई फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस आओ। जैसे तैसे करके विक्रम तो वहां से जान बचा के गया, लेकिन कुछ दिनों बाद विक्रम की मौत हो गई, क्योंकि उसके दिमाग में वो काली रात का साहा दिमाग में था। इसीलिए उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आप सभी से निवेदन है कि आप भी कभी रणथंभौर के जंगल में जाओ तो दिन दिन में जाकर वापस आ जाना, रात में जाओगे तो वही विक्रम वाला हाल होगा। धन्यवाद। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, और आपका प्यार दिखाते हुए हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।